चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम एक जर्नल एंट्री की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 4 फीचर है मीन्स टू डिप्राइव और टू गिव अप समथिंग, कि कोई जो राइट है वो लूज़ कर जाना। आपके पास जो राइट था वो आपने लूज़ कर दिया। तो जर्नल एंट्री देखेंगे 4 फीचर की। अब हमारे जो एग्जाम्पल था वो ये था, मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू किए, जैसे 100 शेयर्स इशू किए थे, ठीक है, 100 शेयर्स इशू किए थे और उसने जो है वो कॉल्स कर दी। सपोज उसने कॉल करी, एप्लीकेशन मनी जो फर्स्ट स्टेज होती है, फिर उसने अलॉटमेंट भी मंगवाई होगी, ठीक है, फिर उसने फर्स्ट कॉल मंगवाया होगा और फिर उसने सेकेंड कॉल भी मंगवानी थी। तो उसने क्या करा, एक्स लिमिटेड जो हमारी कंपनी थी उसने एप्लीकेशन के ₹3 थे, अलॉटमेंट भी ₹3 की थी और जो कॉल थी वो 2 की थी फर्स्ट कॉल, और जो लास्ट कॉल थी अगेन वो ₹2 का था। अब उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी ने जिस बंदे को, एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर्स इशू किए थे राम को उसने इशू किए, मिस्टर राम को, और राम से एप्लीकेशन मनी ₹3 की मांगी, देन अलॉटमेंट भी 3 की, देन कॉल भी। अब राम जो था वो था, पहले तो बहुत सिंसियरिटी दिखा रहा था भाई, पहले तो वो वाज लाइक अ सिंसियर मैन, तो उसने ₹3 का भी पे कर दिया, फिर अगले भी 3 पे कर दिए, यानी एप्लीकेशन भी पे करा, अलॉटमेंट भी पे कर दिया, और फर्स्ट कॉल के टाइम कंपनी ने फिर से कॉल करा और बोला भैया मेरे पैसे दे दो। तो फर्स्ट कॉल के टाइम उसने जो ₹2 था वो उसने नहीं पे करे, मतलब कॉल तो मांगा तो गया पैसा, ₹2 वाली कॉल हुई और ये तो कॉल ही नहीं हुई, ये तो कंपनी ने अभी डिमांड ही नहीं करा, ये उसने डिमांड तो करा ₹2 का, और पर उसको कंपनी डज नॉट रिसीव्ड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 डिमांडेड। तो उसने कॉल तो करी ना, तो उसने कितने पैसे कॉल करे, ये था कॉल्ड अप, इतने पैसे तो कंपनी ने कॉल करे, पर ये नॉन कॉल है, कॉल ही नहीं करे, बट हाँ शेयर का तो फेस वैल्यू के अंदर आ ही रहे हैं। तो फिर इसकी जो जर्नल है वो देखते हैं हम, इसकी जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में कर रहे हैं हम, एक्स लिमिटेड की बुक्स में जो कंपनी ने इशू करे थे। अब वो बड़ी तंग आ गई है, तो उसने सोच लिया है कि मैं अब शेयर्स को फोरफिट करूंगी, कैंसिल करूंगी इसके पैसे को, ये बहुत तंग कर रहा है। तो शेयर कैपिटल को कैंसिल करने की पहले जब शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ होता है, अब उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि कैंसिल कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद अमाउंट कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना था, 100 शेयर्स के ऊपर कितना कॉल्ड अप था, आप बताइए ना, मैंने आपको बताया 3 + 3 + 2, तो दैट मीन्स ₹8। 100 into 8, what is it? 800। सो कितना पैसा कंपनी ने कॉल किया, 800, ठीक है। और उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट। अब उसने फिर से क्या किया, सोच लिया कि मैं फिर से अब मैं उसको फेयरफुट जो मैंने करे हैं वो उसको मैं अलग से अपने वो एक अकाउंट खोलती है, जो पैसा उसने रिसीव करा है उसके लिए एक अकाउंट ओपन करती है, शेयर फॉरफिट अकाउंट, की वो पैसा उसने रिसीव करा था वो उसने वापस नहीं करना, तो वो भी उसकी क्या बन गई, एक कैपिटल तरह की बन गई, जो वो अपनी बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएगी, पेड अप कैपिटल में ऐड करेगी, अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर, और नोट्स टू अकाउंट में इसकी डिटेल्स दे देगी, ठीक है। तो फॉरफिट में इसने कितने मंगवा लिए थे, ₹6 इसके पास आ गए थे राम से, तो 100 into 6 is 600, तो 100 into 6 is 600। अब वो पैसा जो उसने कॉल करा और वो आया नहीं, तो वो उसने कॉल करा होगा तो ड्यू भी करा होगा, जब ड्यू कर दी कोई चीज तो उसको कैंसिल भी करना पड़ता है। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल,
टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हम जब कोई चीज ड्यू करते हैं, जब कंपनी वो ऑलरेडी शो कर चुकी है, मांग चुकी है कि दे दो भैया मेरे फर्स्ट कॉल दे दो, तो उसको उस चीज को कैंसिल हटाना भी पड़ेगा बुक्स में से। तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री देखेंगे फर्स्ट कॉल की 2 into 100। 2 रुपीज मांगे थे फर्स्ट कॉल के, 100 into 2 दिस इज कॉल्ड 200 रुपीज। सो ये रही हमारी 4 फीचर की जर्नल एंट्री। बीइंग शेयर्स forfeited। अब क्या होता है, इसके बाद एक री इशू का कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर लेती है तो फिर वो कंपनी शेयर्स को री इशू भी कर सकती है। ऑब्वियसली अगर कंपनी फोरफिट कर लिया, उस राम का राइट तो खत्म हो गया शेयर्स के ऊपर से। अब वो कंपनी फोरफिट कर चुकी है, अब कंपनी वो शेयर्स जिसको मर्जी दोबारा से री इशू कर सकती है, मीन सेल कर सकती है अपने टर्म्स पे, अपनी मर्जी पे। बट इसके ऊपर एक प्रोविजन है। वो प्रोविजन क्या है? वो प्रोविजन ये कहता है कि जो भी आपने पैसा पहले फोरफिट किया वो पैसा आप दोबारा से उससे ज्यादा डिस्काउंट आप री इशू वाले शेयर्स पे नहीं देंगे। मतलब जो पैसा आपने पहले रिसीव किया, जैसे 6 रुपए मैं पहले से फोरफिट अकाउंट में दिखा रही हूँ कि मैंने 6 रुपीज ऑलरेडी रिसीव किए, तो 6 रुपीज से ऊपर का डिस्काउंट मैं उस बंदे को, नए वाले बंदे को नहीं दे सकती। क्योंकि अगर मैं उसके ऊपर डिस्काउंट देती हूँ तो उसमें किसका लॉस है? अगेन कंपनी सफर करेगी। वो पहले ही इतनी सफरिंग्स ले चुकी है कि ही डजंट और इट डजंट वांट्स टू री सफर। तो इसलिए क्या करा जाएगा, उससे ज्यादा डिस्काउंट। तो ये क्या कहती है प्रोविजन, द मैक्सिमम डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड द फोरफिट अमाउंट। तो फोरफिट अमाउंट से ज्यादा डिस्काउंट नहीं देंगे हम। सिंपल है, 600 मतलब 6 रुपीज से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं री इशू में क्या। सपोजिंग जो री इशू जो है आपका डिस्काउंट पे भी हो सकता है, ठीक है। आप डिस्काउंट पे भी री इशू कर सकते हैं, आप पार पे भी री इशू कर सकते हैं, और आप प्रीमियम पे भी री इशू कर सकते हैं। पर डिस्काउंट को तो आपको पता ही है, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, लेट्स से वो री इशू कर रही है